जो भजन महापुरुष है, जो भजन समाज में समय समय पर संत गुरु महापुरुष वीर वीरांगना पैदा हुए, जिनका जो सपना था भारत को प्रभुत्व में भारत बनाना या अपनी कौम को शासक जमात बनाना, उसी प्रयास में हम लोग जो है एक समाज निर्माण के लिए, एक समाज नीति बनाने के लिए, भारत में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय पर आधारित समाज के निर्माण के लिए लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगी। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो कारवां अधूरा रह गया महापुरुषों का, उसे पूरा करना है। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी अलीगढ़ ही नहीं, अलीगढ़ से बाहर भी बहुत सारे जिलों में, उत्तर प्रदेश के बाहर, मतलब हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी काम कर रही है और उससे आगे भी हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि निष्पक्ष निस्वार्थ भावना से जिन महापुरुषों की कुर्बानियों की वजह से आज भव्य समाज जिंदा है, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हम लोग बौद्ध महापुरुषों की जो विचारधारा है उसे जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये काम करना क्यों जरूरी है कि इस देश के अंदर दो व्यवस्थाएं काम करती हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था और एक असंवैधानिक व्यवस्था। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम करती है, संविधान को अपना राष्ट्रीय ग्रंथ मानती है, संविधान ग्रंथ मानने के साथ साथ उसके अंदर जो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी अमेंडमेंट किए उन सभी का पालन करती है। इसलिए हम लोग जो है समाज संविधान जो कहता है समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय, हम चाहते हैं भारत का निर्माण होना चाहिए। जब समाज जागरूक होगा, अपने हक और अधिकारों से परिचित होगा, और जब हक और अधिकारों से परिचित होगा तो उसको अपनी गुलामी का एहसास होगा और उन्हें प्राप्त करने का वो आंदोलन चलाएगा। और इसी तरीका से जब समाज विकसित होगा, जो समाज हजारों सालों से शिक्षा सत्ता संपत्ति सम्मान से वंचित था, जब समाज जागरूक हो जाएगा, ये सारी चीजें उसको हासिल हो जाएगी, तो एक सशक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का एक ही उद्देश्य है कि भारत में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद एक सशक्त भारत का निर्माण होना चाहिए, एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण होना चाहिए, जिसका सपना सम्राट अशोक ने देखा था। हम चाहते हैं कि सम्राट अशोक का सपना पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरीके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी जन जन तक जाने का प्रयास कर रही है। गठन हुआ है मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, वो समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी आपके मन में होना चाहिए। और एक दो बात जो आवश्यक हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ कि देखिए, प्रदेश और देश में इस समय जो चुनौतियाँ हैं, मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे कि प्रदेश और देश में जो चुनौतियाँ हैं, अभी जल्दी में ही दिल्ली में एक प्रकरण हुआ, आपने वो देखा। तो यदि आपको दो बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, जो बंद कमरे की बात है, कैडर की बात है, वो मंच पे नहीं आनी चाहिए। और जो मंच की बात में आपका एक स्तर होना चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ, हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात है, सार्वभौमिक बात है, सबके लिए कही गई बात है, ये बात मंच पर होनी चाहिए। यदि आपको कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि आप जाकर के संवैधानिक जो धारा है उसके हट कर के भी आपको जो उदाहरण देते हैं, तो उसे सार्वजनिक मंच पर नहीं, उसे कैडर की बात वहाँ नहीं जानी चाहिए। और यदि कोई बात आप कहना भी चाहते हैं तो वहाँ उदाहरण दीजिए कि ये बात इस किताब से ली गई है, इस महापुरुष ने ये बात कही है। तो वहाँ आप जो तकनीकी कठिनाइयाँ हैं, जो देश में चुनौतियाँ हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे कोई भी काम करना, चाहे राजनीति करना, समाज नीति का काम करना, धर्म नीति का काम करना, आज एक बड़ी चुनौती है। तो काम आपको करना है। सोसाइटी की जो जिला कार्यकारिणी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आप जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे। मैं प्रताप सिंह बौद्ध, LBS संरक्षक। दूसरी बात, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी दो मुद्दों पर काम करती है कि शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन की बात होना चाहिए, जो विषमतावादी समाज है वो समतावादी समाज बने। परंतु लोग पूछें कि शैक्षिक परिवर्तन क्या चाहते हो,
तो हमारी सोसाइटी का उद्देश्य है कि हम शिक्षा में वह परिवर्तन चाहते हैं जिस शिक्षा के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है, एक जीविका बन गई है। लोग शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अच्छे पदों पर या राजनीति में जाकर के अपनी बीवी, अपना टीवी, अपना बंगला, अपना गाड़ी उस पर आधारित हो गए। तो हमारा सोसाइटी का उद्देश्य है कि शिक्षा पाकर शिक्षा विवेकपूर्ण होनी चाहिए, सत्यता पर होनी चाहिए, शिक्षा न्यायपूर्ण होनी चाहिए, शिक्षा देश के विकास के लिए होनी चाहिए, शिक्षा समाज के निचले स्तर को उठाने के लिए होनी चाहिए, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे। तो सोसाइटी का उद्देश्य यही है शिक्षा में परिवर्तन करने का, कि जो शिक्षा सोसाइटी के माध्यम से कैडर दिए जाते हैं और जिन बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो शिक्षित बन करके समाज में सेवा करने का काम करें और समाज को आगे बढ़ाने का, और समाज जो है विषमतावादी समाज है उसे समाज समतामूलक समाज बनाने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। सोसाइटी के तहत जो मंडल स्तर की और जिला स्तर की कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन्हीं के लिए सबके लिए मंगल कामना। मैं सभी की बातों से अपनी संबद्धता जारी रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि लॉर्ड बुद्ध एजुकेशन सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। तो शिक्षा के साथ साथ में जो कि हमारे युवा, हमारे समाज, बहुजन समाज की जो ज़रूरतें हैं और उसमें विशेष रूप से सिर्फ शिक्षा का मतलब इसलिए नहीं, यही नहीं है कि उनको सिर्फ अपनी जीविकोपार्जन के लिए ही वो अपना शिक्षा ग्रहण करें और बस अपने तक सीमित रह जाएं। हमारे जो महापुरुषों ने हमको जो एक सूत्र दिया जिसको हम पे बैक टू द सोसाइटी कहते हैं, तो पे बैक टू द सोसाइटी के तहत वो जैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए अपने परिवार को त्याग करके उनके सुख दुख का बिल्कुल भी चिंता नहीं करके हमारे लिए जितना संघर्ष किया, जिसकी बदौलत हम आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, जहाँ पर भी चाहे आर्थिक रूप से कोई संस्था खोले हुए हैं, प्रतिष्ठान खोले हुए, चाहे हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वो सब हमारा व्यक्तिगत थोड़ा उसमें सहयोग हो सकता है मेहनत का, लेकिन ज़्यादा तो काम उन्होंने किया है क्योंकि उन्होंने हमने संवैधानिक अधिकार दिए हैं आंदोलनों के द्वारा, चाहे सामाजिक आंदोलन चलाए हो, चाहे धार्मिक आंदोलन चलाए हैं। तो उनका जो ऋण है हमारे ऊपर, तो उसी को हमको क्या करना है, ऋण करना, उनसे उनके ऋण को हमको अदा करना है। इसी को हम बोलते हैं पे बैक टू द सोसाइटी। तो उस पे बैक टू द सोसाइटी को हम इन लोगों को ये भी बताते हैं, भाई आपको शिक्षा का इंतजाम जैसे भी करते हैं, हम सहयोग कर रहे हैं आपको, लेकिन आप उस शिक्षा को प्राप्त करके वो आपको पे बैक टू द सोसाइटी करना है। उसको आपको भी फिर कुछ ना कुछ अपने परिवार की जीविकोपार्जन के बाद में अपना वो समाज के प्रति भी आपको वो सहयोग करना है। ये एक लॉर्ड बुद्ध एजुकेशन सोसाइटी का विशेष इस पर फोकस रहता है। और बहुत बाकी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यकारिणी व्यक्त की है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं सोसाइटी का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। सोसाइटी एक छोटे से स्थान से बबूल के पेड़ के नीचे से उतर के चली है और इस सोसाइटी के बैनर तले शिक्षा प्राप्त करके आज लगभग 350-400 लोग रेलवे, शिक्षा, पुलिस, अन्य विभागों में सरकारी जॉब प्राप्त कर चुकी है। तो इस सोसाइटी की भरसक प्रयास है और कोशिश है कि इससे प्रेरणा लेते हुए आने वाली पीढ़ी या जो इस समय युवा हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इसी तरह से आगे नौकरी पर लगे और आने वाली पीढ़ी को जिस तरह से पीछे लगे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले और वो भी नौकरी पर लगे। ये लॉर्ड बुद्ध एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य है। धन्यवाद। हमारे जो प्रबंधक जी हैं श्री माननीय ज्ञान सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि चारों जिलों में
लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी की पूरी टीम खड़ी होगी और जो उनका विचार है उसी विचारों को मैं चारों जगहों में सुचारू रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के और इस शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसे पूरी कन्वर्ट करके आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। पदाधिकारियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। ये लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी एक वो संगठन है जो जमीनी स्तर से